बागपत के टीकरी गांव में प्रशासन ने शमशान घाट की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। दोगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 5 बीघा जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया और कई मकानों को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। जमीन साल 2008 से कुछ लोगों के कब्जे में थी। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने स्वागत किया। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध मकानों पर अब बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने केस खारिज कर कब्जेदारों को राहत देने से इंकार कर दिया। कमिश्नर मुरादाबाद ने भी नगर पालिका की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। नगर पालिका ने वकील से विधिक राय लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। संभावना है कि करीब 1 हफ्ते में बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे कार्रवाई की संभावना नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो नोटिस था हमारा उसको क्वेश्चन किया गया है और इस पे अभिमत के बाद ही हम अगली कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। नहीं माना जा रही है इसका बाद कार्रवाई संभावित है। हाँ, जैसे ही हम अपने अधिवक्ता से इस पे अभिमत प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त करने के बाद माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उसको संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। खबर मेरठ से है। सेंट्रल मार्केट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स को जब ध्वस्त किया जा रहा था तो वो अचानक भरभरा कर गिर गया। कल इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और प्रशासन को अपना हलफनामा देना है। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में बने 30 साल पुराने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि यह मार्केट आवासीय प्लॉट पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताते हुए तोड़े जाने का आदेश दिया है। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शास्त्री नगर में मार्केट कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शास्त्री नगर कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले पर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन व्यापारियों के हित में क्या किया जा सकता है उसका प्रयास करेंगे। देखिए, हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे इस संबंध में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जी। ठीक, व्यापारियों से क्या कहना चाहिए? हम इसमें अपने स्थानीय नेताओं से बात करेंगे और जैसा भी होगा व्यापारियों के हित में क्या किया जा सकता है उसका प्रयास करेंगे। संभल में हिंसा की साजिश रचने के मुख्य आरोपी शारिक साटा के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। शारिक साटा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। कोर्ट की अनुमति से पुलिस ने शारिक साटा के खिलाफ कुर्की की मुनादी की है। पुलिस के आरोप पत्र में शारिक साटा पर संभल हिंसा की साजिश रचने और 4 लोगों की हत्या कराने का आरोप है। नकासा थाना पुलिस ने शनिवार को शारिक साटा के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया और कुर्की की मुनादी की। संभल हिंसा केस में उस पर विदेश से हिंसा भड़काने और 4 लोगों की हत्या कराने का आरोप है। 2020 से शारिक साटा भारत से फरार है। उस पर भारत में कुल 59 मुकदमे हैं। शारिक साटा दुबई में है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। हरियर मंदिर जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, उस दौरान एक हिंसात्मक घटना हुई जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई। उसमें शारिक साटा नामक व्यक्ति है, उसका नाम मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में उभर कर आया। उस व्यक्ति को तब से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन जनता से इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि यह व्यक्ति कुछ साल पहले देश छोड़ के भाग गया है। पुलिस के द्वारा इसको विभिन्न स्थानों पर दबिश देने के बाद, दस्तक देने के बावजूद नहीं मिलने पर 84 बीएनएसएफ में उसके खिलाफ इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया गया है और ये नोटिस इसके आवास पे चस्पा किया गया है। इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस है वो पहले से इशू कर दिया गया है। अब विभिन्न एजेंसियों से बातचीत करने के बाद में रेड कॉर्नर नोटिस है वो इसके खिलाफ इशू करवाया जाएगा, ताकि इस व्यक्ति को समय रहते पकड़ा जा सके। महोबा के बरीपुरा रेलवे ट्रैक पर युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 25 साल के कोमल राजपूत के रूप में हुई है। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने के मुताबिक अज्ञात नंबर से ब्लैकमेल कर रुपए न देने पर हत्या की गई है।
कोमल ने 19,500 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अनिल कुमार नाम है, वो हमारे बड़े भाई थे, वो वही महुआ में रहते हैं, तैयारी कहते हैं। वो कल आए थे शाम को और उनको किसी ने फोन लगा के पैसे मांगे, फिरौती मतलब ब्लैकमेल टाइप का किया है। और उन्होंने एक नंबर है हमारे पास, उस पर पैसे भी भेजे हैं 19,500 रुपए। और फिर पूरे पैसे ना होने पर उनको बुलाया गया अकेले में, और वो बड़ीपुरा स्टेशन के पास वहां पे, और वहां पर उन्होंने मार फेंक दी। कासगंज में भी मंगेतर की हत्या का मामला सामने आया है। लड़की के मामा और बुआ के लड़कों पर धारदार हथियार से हमला कर प्रेमी को मौत के घाट उतारने का आरोप है। कोतवाली सहावर क्षेत्र के मोहल्ला झंडा का पूरा मामला है। धोखे से मंगेतर को घर बुलाकर हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की के मामा और बुआ के लड़कों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। 3 दिन पहले ही सगाई हुई थी। पुलिस के मुताबिक मंगेतर पर 2023 में इसी लड़की की तरफ से रेप का भी केस दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना चल रही है। 25 अक्टूबर 2025 को समय करीब 8:30 बजे रात में थाना सहावर की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम जिया पुत्र इकरार अहमद है और वो सोरो रोड कस्बा सहावर का निवासी है, को घायल अवस्था में CHC सहावर पर लाया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से थाना सहावर की पुलिस CHC सहावर पहुंच गई। वहां से उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर्स द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिरोजाबाद में 25 साल के युवक अन्नू कुमार की शनिवार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना चंद्रवार गेट के पास हुई है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में रहने वाली अन्नू की प्रेमिका के परिजनों ने ही उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक अन्नू के परिजन और मोहल्ले के लोगों ने चंद्रवार गेट पुल के पास जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। 1 बजे में बात हुई थी मेरी, तो मेरे भाई से बात हुई। उसने इसकी फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया, तो उसने बोला कि अरे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी ना आप रुक जाने, किसी का कॉल आ रहा है। उस कॉल आने के बाद दोबारा मेरी कॉल नहीं आई उसकी। तब मेरे 1 घंटे बाद उसकी कॉल आई है सीधे GRPF वालों को। क्या लगता है कैसे खत्म हुआ है? मुझे ये लगता है इन लोगों ने, जब मैं गली से निकला था तब ये तीनों बाहर ही खड़े थे। इटावा के रतन नगर में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की हत्या के बाद पत्नी प्रीति ने ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का कहना है कि पत्नी से तंग आकर युवक ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं प्रीति के भाई का कहना है कि युवक के परिजन दूसरी शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन युवक ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण युवक को ससुर और देवर ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाले जिला औरैया, मेरी बहन को देवज पर जे घर पे करने गए। मेरे बहनोई घर पे करके आए और मेरी बहन को, और हमको आज कल शाम को पता चला कि मेरे बहन को मार डाला। इसके बाद मैं जब यहाँ पे आया तो साहब हमको मिट्टी नहीं तक देखने दी। मिट्टी हमने कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को मिट्टी दिखा दो, मेरे को मिट्टी नहीं दिखाने दी। और इसके बाद गाड़ी लेके और मेरे मिट्टी छुटा गाड़ी लेके भाजते हमको गिरा, हमको मुक्का लगा। एक ताश के बड़ा बारों वाला उसने साहब मारा। सिद्धार्थनगर में तहसील में जमानत कराने आई महिलाओं ने हंगामा किया है। दरअसल एक कंपनी में महिलाएं काम करती हैं, जहां पैसे के लेन देन में मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार की गई महिलाओं की जमानत के लिए पहुंची महिलाओं ने तहसील परिसर में हंगामा किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। बांसी कोतवाली पुलिस हंगामा करने वाली महिलाओं को अपने साथ थाने ले गई।
हरदोई के ग्राम महुआ खेड़ा में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित आलोक बाबू ने अपने परिजनों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है।